प्रोसेस करिएगा मेरे को। तो सबसे पहला क्या है कि फूड प्रिंटिंग है क्या। तो देखिए फूड प्रिंटिंग करना किया क्यों जाता है, तो फूड प्रिंटिंग ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा फूड प्रिंटिंग करने में, और फूड प्रिंटिंग करने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि सही से देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें ढूंढना है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं ढूंढ करके यहाँ से निकालते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फूड प्रिंटिंग दिया हुआ है, तो व्हाट इज फूड प्रिंटिंग क्वेश्चन आता है सबसे पहले, फूड प्रिंटिंग है क्या। तो फूड प्रिंटिंग इज अ पार्ट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी वेबसाइट का, किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आप जितना से जितना आप कलेक्ट कर सकते हैं वही क्या होता है, फूड प्रिंटिंग होता है। और फूड प्रिंटिंग के थ्रू हम लोग नेटवर्क का या वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कल बताया था मैंने कि फूड प्रिंटिंग 2 टाइप्स की होती है, एक पैसिव होती है और एक एक्टिव होती है। तो जैसे भी आप कोई कंपनी की वेबसाइट को अगर देखते हैं तो पैसिव फूड प्रिंटिंग का पार्ट है ना। जैसे कंपनी की कोई वेबसाइट है तो किसका पार्ट आता है, वो पैसिव फूड प्रिंटिंग का पार्ट आता है। लेकिन अगर आप कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, सोशल इंजीनियरिंग क्या है ये आगे बताया जाएगा आपको, तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें अगर आप निकालने का ट्राई करते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, तो ये क्या होती है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही एक पार्ट होता है। मतलब एक तरह से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कोई भी कंपनी या कोई भी वेबसाइट क्या करता है उसे हिडन रखता है कि सिर्फ वो उस वेबसाइट को इंटर कर सके या उस पेज पर वो इंटर कर सके और कोई पर्सन इंटर ना कर सके। तो कैसे उसको देखते हैं, तो उसके लिए कुछ कुछ टूल्स हम लोग यूज करेंगे, कुछ कुछ देखेंगे कि क्या क्या यूज करना है। तो सबसे पहला काम कि इंफॉर्मेशन आपको चाहिए क्या क्या, तो हैकर के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि डोमेन देखता है कि डोमेन क्या है। जैसे गूगल का देखा उसने डोमेन, तो गूगल की डोमेन क्या है, www.google.com, ये गूगल का डोमेन है ना। फिर देखता है क्या कि आईपी एड्रेस क्या मिल रही है आपको, किसी वेबसाइट की आईपी एड्रेस वो आप चेक कर सकते हैं, नेम स्पेस, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, जॉब रिकॉर्ड, बहुत सारी चीजें। तो कैसे देखेंगे वो किसी भी वेबसाइट का देखना आपको भी बताऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहला काम क्या है, जो टूल यूज करेंगे वो सबसे पहला टूल है पिंग। पिंग का यूज करते क्यों है, अगर आप लोग काले लिनक्स यूज कर रहे हैं तो पिंग ज्यादा देर तक नहीं चलाइएगा, क्योंकि पिंग ज्यादा देर तक चलाना भी एक इलीगल वर्क है। क्योंकि किसी भी वेबसाइट को अगर आप पिंग करते हो तो उसमें क्या होती है कि पैकेट्स जाती है, और बार बार आप वही पैकेट सेंड करते रहोगे लगातार, तो मे भी वो वेबसाइट क्या हो सकती है कि डिफेंस भी हो सकती है। इसलिए पिंग अटैक ज्यादा नहीं करना है ना, बहुत कम ही करना है पिंग अटैक। ओके, हाँ हेलो, हाँ कि ईमेल नहीं आई आपके पास, आप व्हाट्सएप पर मेरे को हाई करिए तुरंत। ठीक है, जल्दी करिए, कॉल अभी कट नहीं करिएगा जब तक ज्वाइन नहीं हो लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि मैंने कल बोला था सबको व्हाट्सएप पर एक बार, व्हाट्सएप से हाई किया है उसका ईमेल जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम नहीं आगे। ठीक है, तो पिंग का यूज करते हैं क्यों, तो पिंग का यूज करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ठीक है, पिंग का जो यूज किया जाता है वो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कभी कभी मेरा क्या होता है ना कि नेट नहीं चलता है, सब कुछ चलेगा, नेट नहीं चलता है, कभी कभी कुछ होती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंसोल ओपन करता हूँ या टर्मिनल जिसको बोलते हैं, और सिंपली कमांड रन कराते हैं पिंग। जिसका चेक करना है उसका कर सकते हैं। तो पिंग हमारी वेबसाइट थी, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट थी, तो पिंग bytecode.in, ठीक है, पिंग bytecode.in इंटर करेंगे तो ये क्या कर रहा है कि पिंग रिक्वेस्ट ये जा रही है, इसमें छोड़ देंगे आप तो ये पिंग होता रहेगा। लेकिन अगर आप विंडोज है तो विंडोज में ये क्या हो जाता है कि ये 4 पैकेट सेंड करने के बाद ये स्टॉप हो जाता है ना, 4 पैकेट ट्रांसमिट होने के बाद ये स्टॉप हो जाता है, किसमें, विंडोज में। लेकिन जैसे ही मैंने पिंग कमांड रन कराया, तो पिंग कमांड रन कराने पर इसने IPv6 एड्रेस मेरे को दिया, है ना। अगर आप IPv4 एड्रेस यूज करते तो यहाँ पर IPv4 एड्रेस का आपको IP मिलता, लेकिन आपने IPv6 एड्रेस से पिंग किया, इसीलिए इसने IPv6 एड्रेस का आपको
क्या किया इसने, आईपी एड्रेस दिया। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं लोग कि चेक करते हैं कि आपकी इंटरनेट कनेक्शन गुड है या नहीं है, पहला उसके लिए यूज होता है। दूसरा, जिस वेबसाइट को पिंग किया जाता है उसकी आईपी एड्रेस चेक की जाती है इससे। नेक्स्ट वन क्या किया जाता है कि टीटीएल वैल्यू देखा जाता है। तो टीटीएल वैल्यू से पता क्या चलता है, तो टीटीएल वैल्यू से बहुत सारी चीजें पता चलती है आपको। तो कौन सी चीजें टीटीएल वैल्यू के थ्रू पता चलती है, तो उसको देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो टीटीएल वैल्यू के थ्रू आप पता कर सकते हो कि कौन सी सर्वर किसने क्या यूज किया है, किसका सर्वर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसे कि टीटीएल वैल्यू 64 या उससे कम रहेगा तो इट मीन्स कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं वो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। 64 रहे या उससे कम रहेगा तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। 128 रहता है या उससे कम रहेगा, 128 या उससे कम रहेगा तो वो विंडोज एक्सपी या विंडोज का सर्वर यूज कर रहे हैं। और अगर 255 या उससे कम रहेगा तो इट मीन्स वो सिस्को राउटर या आईओएस का 12.4 वर्जन यूज कर रहे हैं, इट मीन्स सिस्को राउटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो होंगी जो आगे हम लोग नेटवर्किंग में भी पढ़ेंगे कि क्या है टीटीएल वैल्यू, किसकी टीटीएल वैल्यू से क्या पता चलता है। जैसे यहाँ पर गूगल का किया था, तो गूगल ने क्या किया था कि लिनक्स सर्वर यूज किया था जिसका टीटीएल वैल्यू क्या है 57 आया, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि बनाया है हम लोगों ने एक पीडीएफ। तो सबसे अगला काम हमारा क्या होता है, ये पीडीएफ में तो आप सारी चीजें चेक कर सकते हो कि कौन सर्वर यूज कर रहा है, किसकी टीटीएल वैल्यू क्या है। तो इससे ये तो पता चला, और क्या क्या चीजें पता चलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल गया, आईपी एड्रेस पता चल गया, और क्या पता चल गया, कनेक्टिविटी। इट मीन्स कोई भी पर्सन पिंग का यूज करके ये तीन चीजें पता कर सकता है इजिली। जैसे पिंग करेंगे, क्रॉ की वेबसाइट आप कर लीजिए, crow.in, रोक देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे पिंग। यहाँ पर इनकी ये आईपी एड्रेस आपको दिख गई होगी, आईपी एड्रेस, टीटीएल वैल्यू दिख रहा होगा, कहाँ गया, टीटीएल वैल्यू 58 आ रहा है, लिनक्स सर्वर है। गूगल का करके देखते हैं, पिंग google.com, ठीक है, ये गूगल का भी दिखा रहा है आपको, टीटीएल वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपी देख सकते हैं, इसका विंडो आईपी देख सकते हैं हम लोग, ये IPv6 एड्रेस है, और ये क्या है, इसका टीटीएल वैल्यू है, ऑपरेटिंग सिस्टम टीटीएल वैल्यू से पता कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली पता कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो हमारा ये मोटो था देखना, कनेक्टिविटी, आईपी एड्रेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम टीटीएल वैल्यू से पता चलता था। क्लियर कमांड का यूज किया जाता है सारे डेटा को क्लियर करने के लिए। क्लियर कमांड का यूज करते हैं क्यों, डेटा को क्लियर करने के लिए। देखिए अगला टर्म क्या आता है, अब आपका अगला टर्म जो है ना वो है गूगल डॉर्क का। नहीं 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 जा सकती, उससे हाई नहीं जाती है, 255 तक ही रहती है। तो अगला क्या टर्म है आपका, गूगल डॉर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। गूगल डॉर्क, जिसको नहीं समझ में आएगा गूगल डॉर्क वो बोलेगा कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, दोबारा समझाइए। ओके, गूगल डॉक के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका नाम जानते हैं गूगल डॉक है क्या। तो गूगल डॉक का डिफिनेशन यहाँ पर आपको मैंने लिखा हुआ है। गूगल डॉक को दूसरा नाम गूगल हैकिंग डेटाबेस भी बोलते हैं। गूगल डॉक का दूसरा नाम क्या होता है कि एक तरह से इसको गूगल हैकिंग डेटाबेस भी बोला जाता है। तो ये एक तरह की क्यूरी है, मतलब एक तरह का सर्च स्ट्रिंग है। किसी भी वेबसाइट में जो जो चीजें इंफॉर्मेशन जो हिडन है वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कुछ वर्नेबिलिटीज होगी वो निकाल सकते हैं, कुछ वेबसाइट के पेजेस जो है वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कैसे सर, मतलब एक टूल है ये? टूल नहीं है ये, गूगल डॉक के थ्रू हम लोग एक तरह से गूगल हैकिंग डेटाबेस इसको बोल सकते हैं। गूगल हैकिंग डेटाबेस इट मींस कि गूगल के डेटाबेस को हैक करना, मतलब कि किसी भी वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन हिडन होगी ना वो हिडन इंफॉर्मेशन निकालना है, वो चीजें मेन होती है इसमें। ठीक है, जैसे कि मेरे को क्या करना है ना कि जस्ट भी हो सकती है वो यूजर नेम या पासवर्ड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, साइट
कॉलम जैसे गवर्नमेंट्स की निकालना है मेरे को, gov.in, ये गवर्नमेंट्स की साइट है, तो सर? साइट कॉलम gov.in मैंने डाला। हाँ हाँ बोलिए। सर आवाज ब्रेक हो गई थी पहले बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। तो क्या करेंगे ना कि ये देखिए, जैसे मेरे को गवर्नमेंट की वेबसाइट चाहिए। किसकी वेबसाइट चाहिए? गवर्नमेंट की। कैसी वेबसाइट? ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें कि यूजर नेम और पासवर्ड हो। तो मैंने साइट डाला government.gov.in। इन टाइटल, टाइटल तो सबको पता है कि टाइटल क्या होता है, TITLE, टाइटल। टाइटल में क्या डालते हैं? यूजर नेम, USER, ठीक है, यूजर नेम। इन टाइटल फिर क्या डालते हैं? पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड। और कैसी फाइल चाहिए आपको? तो PDF चाहिए, तो फाइल टाइप भी लिख देते हैं यहाँ पर, फाइल टाइप PDF। तो यानी इट मीन्स कि ये गवर्नमेंट्स की वेबसाइट का यूजर नेम, पासवर्ड्स देगा। किस फॉर्मेट में देगा? PDF फॉर्मेट में देगा। जिसको डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में चाहिए वो DOC डालेंगे यहाँ पर। तो इंटर जैसे ही करेंगे तो ये आपको टोटल दिख रहा होगा, यूजर नेम का दिख रहा है आपको? ओपन हुआ? हाँ, ये PDF फॉर्मेट में ही आया है, जिसमें कि आपको टोटल गवर्नमेंट्स का कोई कंप्लेंट मैनेजर सिस्टम यूजर्स है जिसके यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिखे हुए हैं। पासवर्ड सबके सेम है, लेकिन यूजर नेम सबके थोड़े डिफरेंट है। दिख रहा है आपको? यूजर नेम सबके डिफरेंट। तो ये तो बहुत इजी था, इस चीजों को निकालना बहुत इजी था, जिसको हम लोग इजिली निकाले। अब हमारा काम क्या है कि मेरे को निकालना ऐसी वेबसाइट चाहिए, इंडिया की वेबसाइट, पाकिस्तान की, जहां की आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। साइट कॉलम .in डाल देंगे तो इंडिया की वेबसाइट हो जाएगी। .pk डाल देंगे आप, पाकिस्तान की वेबसाइट हो जाएगी। .com डाल देंगे आप तो ऑल ओवर वर्ल्ड की हो जाएगी। .uk डाल देंगे तो यूके की हो जाएगी। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ की चाहिए। तो मेरे को क्या करना है ना कि इंडिया की वेबसाइट चाहिए, इंडिया की, ठीक है, तो साइट कॉलम .in कर दिया। कैसी वेबसाइट? तो मेरे को ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें कि वो क्या हुआ ना कि हर एक में सिर्फ लॉगिन पेज ही भरा हो। तो डालते हैं इन URL, लॉगिन, ओनली लॉगिन पेज चाहिए मेरे को, login.php। इन टाइटल, TITLE, टाइटल किसका चाहिए? कॉलेज का चाहिए कि स्कूल का चाहिए? वो आप डिपेंड, आप पर करता है। COLLEGE, कॉलेज। इंटर करेंगे तो ये कॉलेज के सारे लॉगिन पेज मिलेंगे। रिजल्ट देखिए कितना कम है, रिजल्ट 234 रिजल्ट है टोटल। मतलब कि इंडिया में जितने कॉलेज हैं तो सारे कॉलेज के ये लॉगिन पेज आपको मिलेगा। ओनली लॉगिन पेज है ये, ओनली लॉगिन पेज, ओनली लॉगिन पेज है ये, जिसका आपको ओपन करना है। सभी का ये क्या है? लॉगिन पेज है। दिख रहा है ये लॉगिन पेज? ये भी लॉगिन पेज दिख रहा होगा आपको। यहाँ से लॉगिन पेज ही है ये भी। यहाँ रोल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। इसको बाईपास कैसे करना है आगे बताएंगे कि बाईपास कैसे करना है ये सब चीजों को। ये भी देखिए यहाँ पर ये लॉगिन पेज दिया हुआ है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये सारी चीजें आपको क्या होगी ना कि लॉगिन पेजेस आपको मिल जाएगी टोटल। सिर्फ लॉगिन पेज चाहिए तो आप लॉगिन पेज देख सकते हैं। लेकिन मेरे मन में सवाल आया कि सिर्फ कॉलेज का ही क्यों? तो कॉलेज का नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, सिर्फ इन टाइटल में कॉलेज नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये जितने लॉगिन पेज होंगे वो सारे लॉगिन पेज आपको दिखाएगा। देखिए रिजल्ट, हाँ बोलिए। सर पर्टिकुलर कॉलेज का देख सकते हैं क्या? स्पेशल करके, जैसे हमें एक ही पर्टिकुलर कॉलेज का देखना है। यस यस यस, जिसका देखना है जैसे देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर आपको डालना होगा ना तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है, पाकिस्तान की वेबसाइट है, sandex.pk, ठीक है, इन URL login.php। यस यस सर। इसका शायद नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा, ubrain.tv.com का लॉगिन पेज है ये यहाँ पर, है ना। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। हाँ, तो मतलब कि हिडन चीजें भी निकाला जा सकता है इससे।
हाँ, तो ये तो हिडन हिडन चीजें भी निकाली जा कोई सकती है क्राइम जो तो कि नहीं है? आप, नहीं नहीं ये क्राइम नहीं है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं इसको, गूगल डॉक का यूज कर रहे हैं क्योंकि आप हैकर हैं, आपके पास टाइम इतना नहीं होगा कि आप बैठ करके पूरा आप डाल दिए, जैसे आप डाल दिए यहाँ पर कॉलेज लॉगिन पेज इन इंडिया, उस टाइम 234 रिजल्ट था, देखिएगा कॉलेज लॉगिन पेज इन इंडिया। अब इसमें रिजल्ट देखिए तो कितना आ रहा है, दिख रहा है कितना रिजल्ट है? सही बात है सर। कहीं लॉगिन पेज होगा, कहीं लॉगिन पेज नहीं होगा, कहीं ब्लॉग है, कहीं लॉगिन पेज है, कहीं ब्लॉग है, तो इस तरह का होगा। रिजल्ट भी बहुत ज्यादा हो गया। आप हैकर हैं, आपके पास होम पेज भी है उसका। हाँ होम पेज भी आएगा, सही बात है। तो ये आपके पास टाइम इतना नहीं होता है कि आप इतना टाइम यूज करेंगे और इतना टाइम लगा करके आप इस तरह का करेंगे, है ना? कुछ स्मार्ट करेंगे, ठीक है, किसी को हाँ कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे क्या होगा कि इजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कि अरे यार इतना सारा कितना याद करेंगे, दिमाग में इतनी सारी चीजें मेरे से याद होगी भी कि नहीं होगी। तो उसका भी उपाय है, उपाय उसकी भी है जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे जस्ट कि उसका उपाय कैसे निकालेंगे, है ना? जैसे कि एक मैं आपको दिखा दूं, जैसे मेरे को इंडेक्स पेज चाहिए, ठीक है? यस सर। मेरे को क्या चाहिए? इंडेक्स पेज, INDEX इंडेक्स डॉट ऑफ, ठीक है? टाइटल इंडेक्स डॉट ऑफ कुछ भी डाल सकते हैं, URL कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा है नहीं एडमिन का डालना है तो आप एडमिन का डाल सकते हैं, इन URL कॉलम, ठीक है, स्लैश ADMIN स्लैश, सिर्फ एडमिन का देखना है मेरे को। तो इंडेक्स ऑफ, हाँ ये क्या कर दिया इसने, क्रॉसवॉक दिख रहा है किसी को कहीं? यहाँ पर है सर ये वाले कैप्चा भर भी नहीं, दूसरे वाले तो भर जाते हैं जो दूसरे टाइप के आते हैं। हाँ नहीं भर पाते वाले। हो जाएंगे हो जाएंगे, हो गया। तो क्या हुआ कि ये एडमिन पेज आपको मिल गया, सारा एडमिन का इंडेक्स पेज है। अब चलते हैं कोई एक ओपन करने का ट्राई करते हैं, रिजल्ट भी बहुत कम है। लिंक ओपन करते हैं न्यू टैब में, ये कहाँ कोई हॉस्पिटल का है, ये ओपन कर लेते हैं। अब देखिए इंडेक्स पेज मिल रहा है, हेलो यस सर। हाँ ध्यान दीजिए सब, ठीक है म्यूट करता हूँ मैं। यस नीरज म्यूट कर रहा हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है? इंडेक्स ऑफ एडमिन, एडमिन का ये कोई क्या है, beercafe.com है, इसका ये एडमिन का इंडेक्स पेज है। इसमें अपलोड्स फाइल ओपन करते हैं, तो अपलोड्स फाइल में ये लोग क्या किया है ना कि कुछ कंटेंट डाला हुआ है। ये हो सकता है कि कुछ अलग तरह का कंटेंट होगा, ये डाउनलोड हो या किसी तरह से ओपन हो, ये है ना। तो ये सारी चीजें जो होता है ना वो देखने वाली चीजें होती नहीं है हम लोगों को, लेकिन हम लोग उसको भी देखने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग कि इतने सारे इंडेक्स पेज मिले जिसमें PHP पेजेस है कुछ, इसको डाउनलोड भी करना होगा तो डाउनलोड भी कर सकते हो आप, है ना। ये सारे PHP पेजेस हैं, ये इसका यूजर नेम और ये पासवर्ड का है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है ना कि हम लोग क्या करते हैं, ढूंढ सकते हैं इसके थ्रू। ये सारे रूट्स फोल्डर, इसके बहुत सारे फोल्डर है जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इजिली देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक काम करते हैं, गूगल एक कर देखते हैं कि शायद आता है ये कि नहीं आता, रन करता है। जैसे इंडेक्स ठीक है। देखिए मैंने क्या किया कि इंडेक्स ऑफ काली लिनक्स डाला तो ये काली लिनक्स का टोटल इंडेक्स आ गया।
जो भी चीजें आप डालेंगे इजीली देख सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो काली लिनक्स में जितने भी फोल्डर बने हुए थे वो सारे फोल्डर आ जाएंगे। जैसे जैसे जब जब यूज किया था आपने वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से ढूंढ करके निकाल सकते हैं गूगल डॉक के थ्रू। अब हमारा काम क्या है ना कि गूगल डॉक का यूज करना मेरे को लग रहा है टफ, क्योंकि आप भी बोल रहे होंगे कि सर इतना सारा कैसे याद करें। तो देखिए इसके लिए क्या है ना, रिकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा, गूगल डॉक को नोट करिएगा कि कैसे कैसे चीजें इसमें लिखे थे हम लोग। फिर प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग को तो पीडीएफ दिया ही जाएगा लास्ट में, लेकिन पहले आप लोग को ये काम खुद से करना है। देखते हैं कि किसका नोट्स बनाने की कैपेसिटी बहुत सही है। जैसे मेरे को क्या करना है ना कि कुछ लाइव हिडन वेबकैम देखना है मेरे को, ओके। तो हिडन कुछ कैमरा देखना है कि क्या क्या चीजें दी हुई है, वो सारी चीजें हिडन कैमरा के लिए। तो इसी कैम दिया हुआ है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जैसे मेरे को इंडिया की देखना है कैमरा, इंडिया का है ना। जैसे इंडिया देखिए कहां पर कहीं ढूंढिए, इंडिया का ही देखना है तो इंडिया का ही ढूंढिए। छोड़िए इंडिया का नहीं है, ढूंढना है, ढूंढने पे मिल जाएगा। ये कहीं और का लगा हुआ है, ये देखते हैं, ये बंदा नहा रहा है यहाँ पर, इसी का देखते हैं। ये फ्रांस का है कोई, है ना, ये फ्रांस का है। इसका लाइव ये दिख रहा है टोटल आपको, कहीं ये लगा हुआ है, ये लाइव टोटल इसका आप देख सकते हैं कि कैसे ये देख रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 6:47 हो रहा है वहां के टाइम पर। हेलो हेलो। बस एक सेकंड। और भी कहीं का देख सकते हैं, जो भी कैमरा कहीं है, पूल का है। ये तो बंदा नहा रहा था, इसको छोड़िए, इसको देखने से क्या फायदा। नेक्स्ट देखते हैं कोई कि जहाँ से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेरे को निकले। तो चलते हैं ना अपने इंडिया का देखते हैं, क्या दूसरे जगह का देखना। तो यहाँ से बहुत टाइम लगा इंडिया खोजने, तो कंट्रोल F करिए और डालिए INDIA, इंडिया। मिल गया इंडिया, इस पर क्लिक करेंगे। इंडिया के ये कैमराज हैं टोटल। ये किसी के घर का लगा हुआ है, ये किसी का घर में लगा हुआ है, ये कहीं बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ है। चले यहीं से देखते हैं इसका, ये कहाँ, चेन्नई का है ये। इस कैमरा में टोटल ये 2 गार्ड खड़े हैं यहाँ पर, ये पर्सन यहाँ पर जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास लैटिट्यूड है एंड लॉन्गिट्यूड है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते क्या। जैसे गूगल मैप है ना, गूगल मैप। गूगल मैप, आफ्टर दैट यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी दिया हुआ है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉमा एंड इंटर। तो ये क्या करेगा, टोटल ये आपको लोकेशन दिखा देगा, कहाँ का है ये, पर्ल टाउन पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु, यहाँ इस तरह का ना। यहाँ पे का ये लगा हुआ है कहीं, ये कैमरा यहाँ पर इस लोकेशन में लगा हुआ है, और इजीली आप देख सकते हैं इस जगह के प्लेसेस का कि क्या है ये, है ना। पर्ल टाउन इस तरह का है ये। सैटेलाइट के थ्रू भी देखना चाहते हैं तो सैटेलाइट के थ्रू भी देख सकते हैं इसको। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं कि इजीली निकाला जा सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या नहीं है। वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कैमरा यहाँ से कहीं भी चीज़ों की देखी जा सकती है, लेकिन देख सकते हैं पार्टिकुलर प्लेस का। अगर देखना है दिल्ली का तो दिल्ली में सिटी आप डाल करके दिल्ली करिए।
चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या करते हैं। जैसे कि एक पार्टिकुलर प्लेस का होगा तो सिटीज में डाल देना और कुछ नहीं करना। जैसे एक और टूल आता है जिसका नाम है एक्सप्लोर डेटाबेस, एक्सप्लोर डीबी है ना, जिसका नाम है। जो एक्सप्लोर डेटाबेस है, इसमें देखिए कि कैसे कर सकते हैं हम लोग एक्सप्लोर डेटाबेस के थ्रू। तो जैसे यहाँ पर देखिए इसका यूज आगे बहुत है, लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, गूगल हैकिंग डेटाबेस निकाल रहे हैं। इट मींस की गूगल डॉक। मेरे को यहाँ पर जो भी गूगल डॉक देखना है, सारे गूगल डॉक आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मेरे को लाइव वेबकैम चेक करना है, लॉगिन पेज करना है, तो जो करना होगा यहाँ पर डाल देंगे। वेबकैम डाला मैंने, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ओपन करिए दोनों चीजों को, ठीक है। ओपन इन गूगल, ओपन इन गूगल, आईपी दी हुई है, ओपन करके ट्राई करिए कि ओपन होता है कि नहीं होता है। ओपन हो रहा है ये आईपी, ये वेबकैम कनेक्ट हो रहा है। कुछ टाइम के लिए वेट करिए। है ना, ये वेबकैम दिख रहा होगा आपको कहीं का, ये कहीं मौसम खराब है वहीं का ये वेबकैम दिखा रहा है, लेकिन ये लाइव वेबकैम आप देख सकते हैं इजिली। ये कहीं क्या पता अंधेरा जैसा है यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए दूसरा वेबकैम ढूंढते हैं और कहीं का दिख जाए। यानी कि बहुत सारे वेबकैम्स को देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर चेक कर सकते हैं गूगल डॉक के थ्रू, है ना। ये किसी के घर का है, सुबह का 7 बज रहा है वहाँ पर, कितना तारीख है, 11 जून, है ना। ये वहाँ का है, ये इसका कंप्यूटर के पास लगा हुआ है उसका कैमरा। ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो ब्लैक बता रहा है। यहाँ पर यूजर नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, नहीं है आपके पास यूजर नेम पासवर्ड, तो छोड़िए, इसको भी हटाइए। ये ठीक है, ये देख लिया, फिर ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो यानी कि कैमरा हम लोग लाइव वेबकैम को ऐसे चेक कर सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन जो होगी ना, ये दिख रहा है कहीं का पेड़ ये चल रहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। सर करते हैं, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ बोलिए सर, मतलब एक्सप्लॉइट डेटाबेस जो है वो उसका काम समझ नहीं आया, मतलब वो क्या करता है? एक्सप्लॉइट डेटाबेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं ना कि गूगल डॉक बहुत सारे ढूंढ सकते हैं, और इसी के थ्रू किसी भी वेबसाइट को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, यहीं से एक्सप्लॉइट सारे डाउनलोड होते हैं, ठीक है। चले आगे। यस सर। ओके, देन नेक्स्ट वन हमारा क्या काम है कि जैसे एक मैं आपको पहले बता दूं कि आप अगर हैकिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको वेबसाइट की टेस्टिंग करने दी जाएगी। तो आप वेबसाइट टेस्टिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि आपको करना क्या है कि सिंपली आपको पता होना चाहिए कि सब डोमेन पर ही ट्राई करेंगे आप। किस पर ट्राई करेंगे? सब डोमेन पर, ठीक है। सॉरी, सब डोमेन से ही ट्राई करेंगे। तो जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि सब डोमेन चाहिए, तो साइट कॉलम सब डोमेन के लिए चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, साइट कॉलम, जैसे गूगल का चाहिए आपको, GOOGLE google.com, ठीक है। साइट कॉलम google.com। इन URL क्या डाल देना है मेरे को, सब डोमेन फाइंड आउट करना है। तो बताया था मैंने कि google.com जो है उसका www.google.com ये डोमेन होता है, और इसके play.google.com, support.google.com ये सब इसके सब डोमेन होते हैं। तो हाइफन इन URL www किया मैंने, और जैसे ही इंटर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके सारे सब डोमेन ओपन हो जाएंगे आपको। assistant.google.com, cloud.google.com, translate.google.com, developers.google.com, files.google.com, images.google.com, families.google.com, one.google.com, ये सारे इसके क्या है, सब डोमेन है। और आप लोग भी काम क्या करेंगे कि खुद से, मतलब कि खुद से आप लोग भी ऐसा ट्राई करेंगे, है ना,
क्या ट्राई करेंगे? सब डोमेन निकालने और सब डोमेन पर ही आप लोग अटैक करेंगे। क्या क्या सर गूगल के रिजल्ट कितने शो कर रहा है सब डोमेन की, कितना बड़ा है ये? वो सारी चीज आपको भी आगे दिखेगा, सारी चीज आगे ढूंढेंगे, है ना। यस सर। ये है, इसके सब डोमेन बहुत ज्यादा है, एक दो सब डोमेन नहीं है इसके, बहुत सब डोमेन है। नहीं दिख रहा है रिजल्ट देखिए सर कितने हैं इसके, बहुत ज्यादा हाँ है रिजल्ट तो इसके, बहुत ज्यादा सारे, ही सारे बहुत सब डोमेन ज्यादा है। दिखेंगे इसके कितने। तो गूगल्स के तो बहुत है, गूगल सूट है, फाइल्स है, बहुत सारी है। गूगल्स के अगर नहीं होगा तो फिर चलेगा कैसे? सर गूगल को तो हैक नहीं कर सकते यानी इजीली फिर, क्योंकि वो हाँ इजीली कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या देखते हैं? साउंड आ रही है, रुकिए एक सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट वन क्या है कि ये जैसे यस बैंक का निकालना है, तो यस बैंक का क्या होगा? ये गूगल डॉक क्या होगा यस बैंक का? सबको चैट में लिख करके सेंड करिए मेरे को यस बैंक का चाहिए। गूगल डॉक क्या होगा? facebook.com नहीं होगा। देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन एक बड़ा पार्ट होता है और सब डोमेन इसका क्या होता है, छोटा पार्ट होता है। सब डोमेन इज अ पार्ट ऑफ डोमेन। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि www.example.com ये हुआ, तो www.example.com है, तो इसका east.example.com, west.example.com, north.example.com ये सब इसके सब डोमेन होते हैं। ऐसे www इसमें नहीं रहता है। अगर आपको फेसबुक का देखने का मन है तो देखिए करके कि होता है कि नहीं होता है, फेसबुक का क्या है, इसका सब डोमेन है कि नहीं है। नहीं आएगा तो नहीं दिखाएगा यहाँ पर। अगर होगा सब डोमेन तो दिखाएगा, तो दिखा दिया यहाँ पर आपको d.facebook.com, mbasic.facebook.com, mtouch.facebook.com, cs-cj.facebook.com, pl-pa business.facebook, चीजें दी हुई आपको, है ना। देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, आपको देखने को यहाँ पर, है ना। जिसका देख रहे हैं सब डोमेन आप लोग देख सकते हैं। मेरे को यस बैंक सब डोमेन आप लोग चैट में टाइप करके सेंड करिए मेरे को जल्दी। सर क्या बोले सर, आवाज नहीं आई थी सर, वो माइक आवाज ब्रेक हो गई थी। हेलो हेलो सर। सब डोमेन ऐसे निकलेगा नहीं, सब डोमेन निकालने भी जस्ट बताए हैं, तुरंत बताए हैं कैसे निकाला जाता है। सब कोई टाइप करिए चैट में, और मेरे को सब डोमेन चाहिए। हेलो वैश जी, सब डोमेन बताइए, आपने तो पढ़ा हुआ है ना सब डोमेन निकालना। सब डोमेन चाहिए मेरे को जल्दी से। यस बैंक की सब डोमेन, ओके। दो डोमेन होते हैं।
उसको हटा देना है URL से। ये नहीं, ये तो इसके नेम सर्वर है हिमांशु जी, ये इसके नेम सर्वर है। मेरे को इसके सब डोमेन चाहिए, नेम सर्वर नहीं चाहिए। नहीं चलेगा इससे तो, और नहीं चलेगा। रन करा करके देखिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेम सर्वर नहीं चाहिए मेरे को भी। सर सेकंड वाला सही नहीं है, यस बैंक डॉट वाला। सेकंड वाला लास्ट वाला जो वीक किया है ना वो सही है। yesbank.com yesbank.in जो है ना वो सिंपल था, मैंने बताया था अभी ना। यस बैंक सर नहीं चल रहा। .in अच्छा चल जाएगा। देखिए मेरा में चला ओके yesbank.in। हाँ देखिए मेरे में चल गया। यस सही है। अकाउंट ओपनिंग yesbank.in ये सारा दिया हुआ है यहाँ पर। रैश जी चले गए हैं क्या? मैं हूँ ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से कैसे हम लोगों ने ये निकाला है ना। ये बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है। हेलो, चले आगे। हाँ हेलो। बहुत नॉइज आ रहा है सर। तुरंत म्यूट करते हैं, तुरंत जस्ट। ओके, तो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, आगे जो करते हैं आप तो ये पूरा टोटल निकल के जो भी थे सारा लोग किया, सब डोमेन निकाल दिया हम लोगों ने। तो हमारा काम क्या है, सब डोमेन सिर्फ काम था। अब जो भी अटैक होगा ना तो यही सब डोमेन्स पर ही हम लोग करेंगे आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा। आप क्या देखते हैं, जैसे अब हमारा काम क्या है कि कुछ वेबसाइट को ऐसा ढूंढना है कि उसका हिस्ट्री क्या था पहले का। तो वेबसाइट के लिए वेबैक मशीन ये आता है, वेबैक मशीन। आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइएगा जो भी चीजें बताई जा रही है। वेबैक मशीन, जैसे मेरे को गूगल का देखना है तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं टाइप करना है, https google.com डालना है। तो ये पहले से डाला हुआ है, इसी को डालते हैं। गूगल का चेक करो, आप फेसबुक का चेक करो, जब चेक करना है कर सकते हैं। तो कब से कब तक का रिकॉर्ड है इसके पास, तो नवंबर 11 1998 से जून 11 2020 तक का। और ये कब कब अपडेट हुआ है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। जैसे 2012 में, तो 2012 का देखें कब ये अपडेट हुआ है। तो ओपन करिए इसे, आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से और देख सकते हैं कि कब ये अपडेट हुई थी। तो अच्छा एरर है तो
चलिए 2014 का देखते हैं कि उसमें क्या है, किस तरह का था। ये कब कब अपडेट हुआ है वो सारी चीजें दी हुई है आपको। ठीक है, 2010 का देखें किस तरह कब हिस्ट्री इसकी क्या थी, उस टाइम गूगल कैसा दिखता था, है ना। तो उस टाइम गूगल इस तरह का दिखता था। कब का है ये, 2014 का। किस डेट का, 2014। और कब का था ये, 20 मई का। ठीक है, ये कब का है, 30 मार्च 2014 का है। ये इस तरह का दिखता था उस दिन, है ना। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो गूगल की टोटल हिस्ट्री हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। गूगल का देख सकते हैं, का देख सकते हैं, जिसका चाहते हैं हम लोग उसका देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल डालना है यहाँ पर https facebook.com। किसी वेबसाइट की हिस्ट्री देख सकते हैं। 2014 में, 2018 में बहुत अपडेट हुआ है, क्योंकि उस टाइम बग भी बहुत ज्यादा आया था फेसबुक में। टू 2012 में देखे कैसा लगता था ये फेसबुक। यानी कि कुछ भी इसकी हिस्ट्री, किसी भी वेबसाइट की हिस्ट्री देखना है तो हम लोग इजीली देख सकते हैं। उस टाइम इस तरह का फेसबुक दिखता था, है ना। ये ओपन ही नहीं हो रहा होगा, नहीं। तो यानी कि देख सकते हैं हम लोग कि किस तरह का क्या हिस्ट्री थी, वो कैसा दिखता था फेसबुक उस टाइम में, उस डेट में। तो वो सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ढूंढ सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का ढूंढना है तो इजीली यहाँ से ढूंढेंगे। ठीक है, हाँ ये सब सही है हिमांशु जी, ये सारी सही चीजें। तो यानी कि वेबैक मशीन का थ्रू करके हम लोग ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब अगला टूल यूज करेंगे हम लोग, जिसका नाम है YouGetSignal.com। YouGetSignal.com, ठीक है। YouGetSignal.com के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि Whois लुकअप टूल का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको जो यूज करना है सारा यूज करके आप देखिए, कोई रन करेगा, कोई फ्री का है, कोई फ्री का नहीं, लेकिन Whois लुकअप टूल जो है वो फ्री का है, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर किसका डाल दें, था, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा। देखिए डोमेन नेम क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन डोमेन क्या है, इसका हुइस सर्वर कौन है, इसका नेम सर्वर कौन है, गूगल का सारे की सारे इंफॉर्मेशन ये आपको दे सकता है। ठीक है, और किसी का चेक करना है तो पंछीपेठा.com, ये भी आप लोग जानते होंगे, पंछीपेठा चेक कर सकते हैं इसका। तो इसका भी सारा दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ क्या है, कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस है, कब एक्सपायरी करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है हिडन इंफॉर्मेशन है, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से ढूंढ करके निकालते हैं। लेकिन देखिए ये तो मान लेते हैं कि हम लोग देख सकते हैं, ये सब चीजें ढूंढ ढूंढ करके निकाले, लेकिन आप लोगों को घर पर एक यूज करना है, जिस नाम का टूल है OSINT फ्रेमवर्क। इसका आपको यूज करना है घर पर, OSINT फ्रेमवर्क, इसका यूज करिए और देखिए कि कौन कौन इसमें रन करता है। आईपी एड्रेस किसी का चेक करना है तो आईपी एड्रेस पर क्लिक करिए, और आईपी एड्रेस के बाद देखिए IPv4 देखना है या IPv6 देखना है, वो सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। IPv4 का देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, नेम सर्वर, डोमेन, बहुत सारी चीजें हैं। जिसको जो देखने का मन होगा वो अपना यहाँ से इसको देख करके आएगा। इसका नाम OSINT framework.com। यस, आगरा में बनता है, पता है मेरे को हिमांशु जी, इसीलिए मैंने पंछीपेठा डाला था। हेलो सर, कुछ भी आवाज नहीं आ रही सर।
है ना। कोई साइंटिफिक फ्रेमवर्क जो है ना, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है, जैसे सोशल नेटवर्क्स है। चले सोशल नेटवर्क्स में फेसबुक चलते हैं, तो देखिए फेसबुक पे क्या करते हैं, कुछ सर्च करना है मेरे को, जैसे सर्च करते हैं, चलिए फेसबुक आईडी सर्च करना है, चलिए आप किसी का भी फेसबुक आईडी सर्च करना है, तो ये आईडी यहाँ पर दे देगा, ये न्यूमरिक आईडी देता है फेसबुक का, ये फेसबुक का क्या देगा, न्यूमरिक आईडी देगा, जैसे कि https कॉलम www.facebook.com प्रोफाइल नेम अपना डाल दीजिए TWPAKSINHA, ठीक है। और इसका न्यूमरिक आईडी देखते हैं, इसका न्यूमरिक आईडी देंगे, अरे मेरा ये नहीं दिख रहा है किसी दूसरे का देखते हैं कि क्या आता है, दूसरे का कोई आप लोग बताइए जिसका है तो देखें, मे भी इस नेम का बहुत लोग होगा। नहीं दिखा रहा, मेरा तो नाम का ही दिखा ही नहीं रहा है। से है कोई नहीं, इसका दिख ही नहीं रहा है। अच्छा आप लोग अपना सर्च करिएगा, देखिएगा कि आता है कि नहीं आता है ना। ऐसे चेक करेंगे क्योंकि OSINT फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं कि एक ही चीजें देखना है, अदर सोशल नेटवर्क्स के भी देख सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है ना। ये सारी चीजें देखिए, ढूंढ करके इसमें चलाइए कि क्या क्या चीजें हो सकती है। फाइल एनालाइज करना है, मोबाइल एन्यूमरेट करना है, ढूंढना है कोई भी चीज, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना है, वो चीजें दी हुई है ना। तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अब इसका अगला जो कुछ पार्ट है ना, वो हम लोग कल देखेंगे, इसमें कि कैसे निकाला जा सकता है, इसमें और भी चीजें कैसे कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है।